हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इस चैनल पे टैली का बेसिक टू एडवांस का ट्यूटोरियल का एक सीरीज चालू किया है। उसमें से हम अभी तक 5th चैप्टर तक पहुँचे हैं। तो इसमें हम मास्टर क्रिएशन का पार्ट देखने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस में दिखाया है। उसका आगे वाला पार्ट है ये वाउचर टाइप क्रिएशन। वाउचर टाइप क्रिएशन में क्या क्या करना पड़ता है और वो कहाँ पे आपको यूज़ होगा, ये सब हम इस वीडियो द्वारा आप तक पहुँचाने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मास्टर क्रिएशन का एक पार्ट जो स्टॉक आइटम क्रिएशन है, जिसमें हमने स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो उसमें क्या क्या डिटेल आपको डालने पड़ेंगे, वो सब हमने देखा था। और ये सब उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या डेटा फीड करने की ज़रूरत होती है, ये सब हमने देखा था। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इसके आगे वाला पार्ट। उससे पहले हमने क्या क्या और देखा था वो भी देखिए। यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी इन्वेंट्री के लिए लगने वाला पार्ट है वो सब हमने यहाँ पे देखा था। अब हम इसके आगे वाला पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम वाउचर टाइप क्रिएशन कैसे करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वाउचर टाइप। ये प्री लोडेड आपको वाउचर्स टाइप आपको यहाँ पे टैली प्रोवाइड करती है। इसमें आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो नया क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इनएक्टिव भी जो जो ऑप्शंस है वो भी आप देख सकते हैं, और इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन क्यों करना होता है? मॉडिफिकेशन इसलिए करना होता है कि वो जो भी वाउचर टाइप आप यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा आसान हो जाए, और हमें जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के टाइम पे हमें वो आसानी से वो सब डेटा अवेलेबल करके दे। अभी देखिए कि हर जगह पे एक सीरीज़ चल रही होती है कि सेल्स की सीरीज़ होती है, परचेस के लिए अलग सीरीज़ क्रिएट करते। ये सब क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर टाइप क्रिएशन का जो विंडो होता है वहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो मॉडिफिकेशन जो करना होता है वो कैसे करते हैं वो सब हम आज आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम परचेस का देखते हैं। परचेस में क्या क्या करना पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले परचेस का टाइप ऑफ वाउचर जो होता है वो है परचेस है। परचेस मेन है। अभी इसमें आप परचेस का मल्टीपल ऑप्शंस कर सकते हैं, जिसमें जीएसटी परचेस होता है, नॉन जीएसटी परचेस होता है, ऐसे कर सकते हैं। उसको ऑटोमेटिक का वाउचर मेथड रख सकते हैं, या आप मैनुअल भी रख सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वो मैनुअल रखा जाता है कि सामने वाले सप्लायर का इनवॉइस नंबर वहाँ पे हम मेंशन करते हैं तो आसानी से वो मिल सकता है। लेकिन हम अभी ऑटोमेटिक का जो सीरीज़ होता है वो कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखिए, आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करेंगे उसको। उसके बाद हम पूरा साल भर का डेटा होता है हमारा, तो हम यहाँ पे 4 डिजिट का यहाँ पे ये लेंगे, न्यूमेरिक का पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे 4 करने के बाद हम नीचे उसको यस करेंगे। ज़ीरो विद ज़ीरो जो पार्ट होता है उसको देखिए, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। समझो एक नंबर होगा तो वो स्टार्टिंग में 000, उसके बाद एक आएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जब इनवॉइस का जब सीरियल दिखता है तो वो एक नंबर से 10,000 तक का नंबर एक जैसा दिखे, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सेटिंग करते।
उसके बाद हमने देखा है कि रिस्टार्ट नंबरिंग जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उस वो आप कहाँ से, मतलब तारीख क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डे वाइज है, उसके बाद मंथली है, वीकली है, ईयरली है। मतलब आप हर दिन अलग सीरीज़ बना सकते हैं। उसके बाद मंथली होती है, वीकली कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग ईयरली करते हैं कि ईयरली होना चाहिए। तो हम अभी मंथली कैसे ऑपरेट करते हैं इसको, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वो मंथली लिया, उसके बाद हमने आगे का मंथ लिया, क्योंकि ये मंथली सीरीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे आपको 12 ही महीने का डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम 2 ही लेते, दोनों 2 का यहाँ पे करके दिखाते। अभी समझो मैंने मेरा प्रीफिक्स यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ। प्रीफिक्स के लिए हम यूज़ करेंगे मेरा कंपनी का इनिशियल जो होता है वो NE लिया है मैंने। स्लैश करने के बाद वहाँ पे समझो अभी जो महीना चल रहा होगा उसका हम शॉर्टकट लेंगे। अप्रैल लिया है मैंने APR करके। उसके बाद अभी हम उसका सफिक्स लेंगे। तो प्रीफिक्स के बाद सफिक्स डालने से जो भी आपका सीरीज़ आगे बढ़ रहा है उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में ही नंबर चेंज होता है, बाकी सब वैसे ही रहता है। देखिए अभी हमने अप्रैल और मई का बनाया है, वैसे ही हम अभी यहाँ पे सफिक्स का करेंगे। सफिक्स में हमने यहाँ पे 2022-23 लिया है, वैसे ही हम अभी मई का भी लेंगे। तो अभी देखिए मैंने वो सफिक्स अभी अपना चेंज नहीं होगा, तो हर ईयर का वही रहने वाला है, तो इसलिए मैंने वो एक बार ही एंट्री किया है। ठीक है, तो ये सब अभी हमने मंथ का देखा, तो हम अभी ईयर का लेंगे। तो आसान रहता है, वो ईयर का पूरा रहेगा तो आपका सीरीज़ पूरा प्रॉपर वे से हो सकता है। अभी मैंने देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए, अब मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसमें दूसरा ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट का मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिक सीरीज़ आगे तो बढ़ेगी, लेकिन आपको समझो वो नंबर चेंज करना होगा। ऑटोमेटिक में आप चेंज नहीं कर पाते, लेकिन ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और समझो गलती से आपने पीछे, मतलब 2 दिन पीछे एक बिल बनाया, तो बिल का जो नंबर होगा वो आगे की सीरीज़ लेगा। एग्जाम्पल के लिए 10 नंबर आपके हो चुके हैं, लेकिन आपने 2 दिन पहले का बिल बनाया, तो वो 10 नंबर का 11 नंबर वहाँ पे मेंशन होगा। इसलिए आप बहुत बार लोग प्रेफर करते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट का, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो हमने आगे वाला जो ऑप्शन है इफ़ेक्टिव डेट। इफ़ेक्टिव डेट कहाँ पे यूज़ होता है, तो इफ़ेक्टिव डेट एक्चुअल में यूज़ होता है कि आपको समझो आज एक ही दिन का एंट्री का ऑप्शन मिला है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट 10 दिन पहले जाना चाहिए या 2 दिन पहले जाना चाहिए, जो भी परचेस का डेट होगा। समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपका 2 तारीख का बिल है, लेकिन आज आपके तरफ आने टाइम पर तक उसको मतलब 4 तारीख तक आपके पास आ गया है, तो आपको सिर्फ 4 तारीख का ही बिल मेंशन करने का ऑप्शन है। तो वहाँ पे आप ऊपर करंट डेट में आप 4 तारीख लेंगे, और नीचे इफ़ेक्टिव डेट में 2 तारीख लेंगे, तो वहाँ से आपका ड्यू ऑन स्टार्ट होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए आप प्रिंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप प्रिंट को यस कर सकते हैं। बहुत जगह पे परचेस का बिल जो फीड किया होता है वो भी प्रिंट निकालते हैं, तो वो भी यहाँ पे लेते हैं हम। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का ऑप्शन है। क्लासिफिकेशन में देखिए अभी 2 ऑप्शंस हम बना रहे हैं, जहाँ पे CGST SGST का कैलकुलेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब इंटर स्टेट का जो होता है जहाँ पे विद इन स्टेट आपका जो भी परचेसिंग है वो होता है, तो उस टाइम पे क्लासिफिकेशन कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लेजर लिया है, लेजर के अंदर हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो ये परचेस टैक्सेबल है, जो कि हम स्टेट के अंदर के सप्लायर से ले रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको आइटम डिफ़ॉल्ट को
ऑफ रखा है। उसके बाद हमने अभी CGST SGST हम यहाँ पे ले रहे हैं टैक्सेशन, जो एक्चुअल में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना चाहिए, इसलिए हम ये प्री लोड करके रख रहे हैं ऑप्शंस को। तो जब भी आप बिल बनाएंगे तो उसको स्पीड मिलने के लिए ये सब ऑप्शन हम यहाँ पे बना के रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने राउंडिंग का भी ऑप्शन लिया है। राउंडिंग में हमने मेथड नॉर्मल राउंडिंग लिया है, उसके बाद राउंडिंग का 1 रुपीज़ का राउंडिंग का ऑप्शन रखा है। उसके बाद हम IGST का भी लेंगे। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक महाराष्ट्र स्टेट और अदर महाराष्ट्र स्टेट ऐसे भी नाम डाल सकते, लेकिन हम यहाँ पे अभी CGST आसान कर रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लासिफिकेशन में हमने उसको इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल लिया था, जैसे ही वहाँ पे कैलकुलेशन किया है वही सब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हो गया परचेस के बारे में। अभी ये परचेस में हम ये सब ऑप्शंस ऑन करने के बाद सेल्स का ऑप्शन देख रहे हैं। सेल्स में भी ज़्यादातर जो हमने अभी डिस्कस किया वही ऑप्शन सब रहते हैं, वही सब आपको ऑन करना पड़ता है। उसके बाद उससे अलग कुछ ऑप्शन होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमने वहाँ पे देखा था वही सब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ईयरली लिया है। ईयरली के बाद हमें यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 साल का डेटा एक ही कंपनी में होता है, तो यहाँ पे आपको वाउचर टाइप में हर साल यहाँ पे ये एंट्री करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, आपका प्रीफिक्स का और रिस्टार्ट नंबरिंग का पार्ट यहाँ से कवर हो जाता है। तो जैसे ही आपका 1 अप्रैल आता है तो ये ऑप्शंस आपको ऑन करके आगे की सीरीज़ ऑन करनी पड़ती है। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे ऑप्शनल का भी ऑप्शन है। जैसे बहुत जगह पे हमें प्रोफार्मा इनवॉइस देना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन को यस किया तो हम उसको ऑप्शनली यूज़ कर सकते। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट को ऑप्शन को यस किया हमने। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टाइटल में हमने टैक्स इनवॉइस लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें GST का बिल बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने टैक्स इनवॉइस लिया है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट बैंक, देखिए इनवॉइस के ऊपर हमें जो बैंक प्रिंट करना है जिससे हम कस्टमर से पेमेंट मांग सकेंगे, वो ऑप्शन यहाँ पे हमने मेंशन किया तो वो ये वहाँ पे हो जाता है। डिफ़ॉल्ट जुडिशियल यहाँ पे ही हम मेंशन करेंगे तो वो इनवॉइस में आ जाता है। उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट रख दिया है। अभी यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में हमें ये जो है विद इन महाराष्ट्र का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पे करना पड़ता है। हमने अभी लेजर लिया है सेल्स का। उसके बाद क्लासिफिकेशन डिफ़ॉल्ट करके रखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेते हैं। सेल्स टैक्सेबल के बाद यहाँ पे हमने ओवरराइड का ऑप्शन नो रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक नया लेजर ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अल्ट सी से क्रिएट ऑप्शन होता है, जो भी मास्टर पे आप होगे वहाँ पे अल्ट सी करेंगे तो वहाँ से मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे हमने देखिए अभी ट्रांसपोर्ट का एक लेजर बनाया है, उसको हम इनकम में डाल देते हैं। एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, इनकम भी कर सकते हैं, दोनों टाइप का होता है। परचेस में आप ले रहे हैं समझो, तो परचेस वाला जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्सपेंसेस में जाता है आपका, और जो आप कस्टमर से ले रहे हैं तो वो आपका सेल्स का पार्ट होता है, तो इनकम में जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद उसको GST एप्लीकेबल करेंगे, उसका एक सैक कोड होगा, वो सैक कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, वो मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करना है, और यहाँ पे कितने % का हमें ट्रांसपोर्टेशन पे चार्ज लगता है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें यूज़र यहाँ पे एज अ यूज़र का ऑप्शन को यस किया है हमने, क्योंकि वो
यूज़र डिफाइन जो होता है वो वहाँ पे डालते हैं। बाकी सब हमने जैसे पहले बताया था उस हिसाब से हमने यहाँ पे सेट किया है। अभी हमने यहाँ पे एक ऑप्शन और करना है जहाँ पे अदर महाराष्ट्र स्टेट का वाउचर टाइप हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो अदर महाराष्ट्र का वाउचर टाइप में यहाँ पे हम एंटर स्टेट और सेल्स टैक्सेबल ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेम वहाँ पे जो किया था वही यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद IGST ऑटो राउंडिंग का ऑप्शन या राउंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लिया हमने, उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो ये था हमारा आज का वाउचर टाइप क्रिएशन का एक 2 एग्जांपल हमने देखा। ऐसे ही हमारे आगे के वीडियोस देखिए, इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। थैंक यू।